हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमल कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 35 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और व्याकरण का भाग 6 पढ़ेंगे हम। डेट है 11 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम मुहावरों के बारे में पढ़ते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए हमें मुहावरों का प्रयोग करते हैं। हम किसी भी वाक्य को, किसी भी चीज़ को हम थोड़ा और आकर्षित बनाने के लिए या प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत भी कर सकते हैं। अब मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वह वाक्यांश यानी वह वाक्य जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग होता है उसे मुहावरा कहते हैं। तो ये उसका एक डेफिनेशन भी हो जाएगी। अब जैसे है उल्लू बनाना, ये एक साधारण सा वाक्य है। अगर हम इसे मुहावरे में परिवर्तन करेंगे तो मूर्ख बनाना, ये आपका वाक्य हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए अब आपको कुछ मुहावरे दे रखे हैं, कुछ मुहावरे अर्थ के साथ दिए गए हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। चूड़ियाँ पहनना, कायर बनना, स्त्री की सी असमर्थता प्रकट करना, आँख लगना, नींद आना। हाँ, कहते नहीं हमारी तो आँख लग गई। गांठ बांधना यानी अच्छी तरह याद रख लो, गांठ बांध लो उसे। आनाकानी करना, ना करने के लिए बहाना करना, टाल मटोल करना। दांत दिखाना यानी व्यर्थ में हंसना। पीठ दिखाना यानी भाग खड़ा होना यानी भाग जाना। तो ये कुछ हम यूज़ करते हैं। नाक रखना यानी मान रखो मेरा। घी के दिए जलाना यानी बहुत खुश होना या खुशियाँ मनाना। तो ये कुछ वाक्य हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं। कभी ना कभार तो आपके यूज़ होते हैं, कोई करता है, आपने देखा होगा। अब इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 टास्क हैं आपको। तो आइए अब हम मुहावरों का अभ्यास कुछ प्रश्नों से करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। अब ये मुहावरे हैं, वाक्य बनाइए। अंगूठा दिखाना, तो अंगूठा दिखाने का क्या वाक्य हो जाएगा? जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, मुसीबत में उसी मित्र ने मुझे अंगूठा दिखा दिया यानी मेरा साथ छोड़ दिया। फूला ना समाना, इसमें परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर मुस्कान फूली ना समाई यानी इतनी खुश हुई कि मानो मत। अब आंखें खुलने का क्या वाक्य होगा? सब दोस्तों से झगड़कर जब माँ ही अकेली रह गई तो उसकी आंखें खुल गई। मतलब आंखें खुल गई कि हाँ, मैंने दोस्तों से झगड़ा करके गलत किया। तो आंखें खुलना मतलब समझ गए आप सब। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में सही मुहावरा विकल्पों में भरिए। अब जो सही मुहावरा है उसे आपको जो रिक्त स्थान दिया गया उसमें भरना है। बहानों को जब देखो अपने डैश बनता रहता है। मुँह मिट्ठू बनता रहता है, दांत खट्टे बनता रहता है या मिट्टी का बाधू बनता रहता है। तो भालू अपना मुँह मिट्ठा बनता रहता है। पिता ने बच्चों को समझाया कि 1 और डैश होते हैं, 1 और 5 15 होते हैं, 1 और 2 12 होते हैं या 1 और 1 11 होते हैं। तो 1 और 1 11 होते हैं। तो जो हाईलाइट है वो आपके आंसर हो जाएंगे। पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा पीला पड़ जाता है, पीला पीला पड़ गया। मोहिनी का लेखन कार्य मोती जैसे अक्षरों में था। तो ये आपके आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर मुहावरा लिखकर वाक्यों को फिर से लिखिए। चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। भाग गया का मुहावरा क्या हो जाएगा? 9 2 11 हो गया। तो 9 2 11 यानी भाग जाना ही होता है। चोर पुलिस को देखकर भाग गया, तो आप इसका आंसर करेंगे चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। वह घर के सामने काम में सहायता करता है, वह घर के काम में हाथ बटाता है। तो ये तो आपने यूज़ करा होगा कभी कभार। यह मेरे लिए बहुत आसान काम है, ये मेरे लिए हंसी का खेल है, हंसी का खेल है, हाथ का खेल है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे। 3rd क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ लिखिए, दिए गए हैं। सही अर्थ वाला विकल्प छाड़कर उसे उत्तर के रूप में लिखिए। उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत काम करना, बांध बनाना, प्रगति करना या सिंचाई के साधन बनाना। तो विपरीत काम करना। टेढ़ी खीर यानी कड़वी खीर, कठिन कार्य होना, स्वाधीन वस्तु कठिनाई से मिलना। तो यानी इसका आपका आंसर हो जाएगा कठिन कार्य होना। तो क्वेश्चन नंबर
4th का आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट का आप आंसर करेंगे उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत काम करना, टेढ़ी खीर यानी कठिन कार्य होना। तो ये आपकी आज की बहुत छोटी सी और आसान सी वर्कशीट थी। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कम से कम इसमें 500 लाइक आप ज़रूर करें। आई होप आप सभी कर देंगे और सभी दूसरा शेयर करिए। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर ले, क्योंकि कभी कभार वर्कशीट्स के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। तो जो जैसी वर्कशीट आपकी अपलोड करी जाती है यूट्यूब पे, वैसी ही आपकी टेलीग्राम पे भी डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता है अगर आपने हमें ज्वाइन कर रखा है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमारे चैनल स्टडी विद अमन कूल नेम से ही है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।